हम तो कहते बोल जी हमारे को 10,000 रुपये मिलते हैं, हम तो इसी में संतुष्ट हैं। ये तो तुष्टि दोष है, ये संतोष नहीं है, ये झूठ है। आप पहचान नहीं पा रहे हैं अपने इसको, तुष्टि को ही आपने संतोष कह दिया। संतोष तो बहुत ऊंची चीज़ है, वो तो कभी योगी के चित्त में घटित होती है, ऐसे थोड़ी घटित हो जाती है कि कोई भी गल बोल जी हाँ ठीक। तो ये तो आलस्य का काम है, प्रमाद का है, इसको तुष्टि दोष कहा है सांख्य दर्शन में। शौच, संतोष, तप, उस अवस्था में व्यक्ति तप में प्रतिष्ठित होता है, वो सहन करता है। हम तो सहन थोड़ी करते हैं, हमारे तो मजबूरी होती है और उसको हम काउंटिंग करते रहते हैं। हमारा जो तप है वो वास्तव में तप नहीं है। अब वो महिलाएं बोलती हैं बोल जी जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई थी, पहले ही दिन आते ही इस जेठानी ने मेरा को ये बोला था, ननद ने ऐसे ताना मारा था तू क्या दहेज लेके आई, सास ने बोला था मेरे तो बेटे की बहुत रिश्ते आते थे, फिर जेठानी ने ऐसे बोला था कि आज से ये काम किया करेगी, फिर उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। सहते सहते फिर पति ने भी उनका पक्ष लिया। मेरे को 15 साल हो गए सहते सहते, बस बहुत हो गया, अब नहीं सहूँगी। अब मैंने महिला पतंजलि योग समिति ज्वाइन कर ली है, अब मैं योग सिखाऊंगी, बहुत तुम्हारे उसमें रह ली हूँ दबाव में, अब दबाव में नहीं रहने वाली हूँ, बहुत सह लिया। तो ये तो सहा कहाँ, आपने तो गिनती कर रखी है कि किस दिन किसने क्या कहा था, वो अंदर पूरी भरा हुआ था, वो निकाल दिया आज। सहन करना तो बहुत बड़ा गुण है। हम अग्नि को प्रार्थना करते हैं, सहोसी सहोमयी धेयी, अग्नि को प्रार्थना करते हैं ना रोज। सहनशील कौन है? सहनशील तो भगवान है। सहोसी, तू सहनशील का स्वरूप है, मूर्त रूप है। सहन करने का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने चित्त को प्रभावित ना होने दे, जिसको इन्होंने समत्वम योग उच्यते कहा भगवान कृष्ण ने, कि व्यक्ति के मन के, बुद्धि के ऊपर, प्राण के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। कितनी बड़ी बात है ये तो। सम दुख सुखे नित्यम समः मित्रारि पक्षयोः तुल्य धीरः प्रिया प्रियोः तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, ये है। सम दुख सुखे स्वस्थः, सुख और दुख में जो सम रहता है उसको तो स्वस्थ कहा। सम दुख सुखे स्वस्थः, समलोष्टास्म कांचन, और जो मिट्टी में और सोने में समान भाव रखता है। अब मिट्टी तो आते हैं तो पड़ी रहती है, तो किसकी दृष्टि जाती है मिट्टी के ऊपर, और सोने की मोहर पड़ी हो तो दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी? और मन में ये आएगा कि नहीं जब पड़ी हैं तो उठा लें, चलो खुद नहीं लेंगे तो कम से कम दीदी को दे देंगे कि जी वहाँ दान कर देना, उठा तो लेंगे, पर ये तो समझ में आएगा ये सोना है। हो सकता है कि ना भी दें, बोले क्यों, ये तो यहाँ पड़ी हुई मिली है, इसमें इनको देने की क्या जरूरत है, अपने जेब में रखो। तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। समलोष्टास्म कांचन, और प्रिय और अप्रिय उसमें तुल्य रहना, ये भी बड़ा कठिन है। कुछ प्रिय लोग होते हैं, कुछ अप्रिय लोग होते हैं। प्रिय लोग होते हैं वो हमारे पास रहते नहीं हैं, हमारी मुसीबत ये है। अप्रिय हैं वो हटते नहीं हैं, सुबह उठते ही उन्हीं का ही दर्शन होता है। जिनका एक बार भी चेहरा नहीं देखना चाहते वो सुबह उठते ही दिखते हैं। जिनको एक पल भी अपने से दूर नहीं करना चाहते वो मिलते नहीं हैं। तो यही तो मुसीबत है, क्या करें। ये बड़ा कठिन है कि उसकी प्रीति इसमें देखना तो बड़ा कठिन है ये। तो ये शौच, संतोष, तप इस स्थिति में व्यक्ति से होता है। तपो द्वंद्व सहनम जो कहा ना, तो सहन करना, सहन करने का मतलब है अब हम कितने सारे उल्टे पुल्टे कार्य करते रहते हैं, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं, मनमाना आचरण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जी हमारे इन उल्टे पुल्टे आचरणों से परेशान होकर के, ना तो उसको आज तक ब्रेन हेमरेज हुआ,
ना कभी वो डिप्रेशन में डूबा कि ये इतने सारे मैंने बना तो दिए ये प्राणी, लेकिन इनको संभालूं कैसे मैं, ये उल्टा ही करते हैं। सब वेद में लिख करके दे दिया मैंने, सब ऋषियों ने बता दिया, तो भी सुनते ही नहीं है। अगर वो ऐसे परेशान होने लगता तो आज तक तो शायद बचता ही नहीं ईश्वरी, पूरा ही हो लेता चिंता कर करके, गल ही जाता वो तो फिर। तो और लापरवाह भी नहीं है। दो स्थिति होती है ना, या तो व्यक्ति इतनी चिंता करता है कि बहुत परेशान हो जाता है अपने किसी प्रिय व्यक्ति के विपरीत आचरण को देख करके, या फिर बिल्कुल उसको छोड़ देता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, फिर बायकॉट कर लेता अपने आप को, इसको जो करना है करें, हमें जो करना है हम करेंगे। तो ऐसा भी ईश्वर नहीं करता। ईश्वर कभी हमें बायकॉट भी नहीं करता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम जब इतने उल्टे पुल्टे काम करते हो तो मरो, नहीं। हमेशा करुणा की दृष्टि रखता है हमारे प्रति, हमेशा दया की दृष्टि रखता है। इसलिए हम कितने सारे दोष कर देते हैं, कितने हमारे अंदर दुर्गुण होते हैं, फिर भी हमारे अंदर ये साहस होता है कि हम उसके पास चले जाते हैं हिम्मत करके। जैसे किसी व्यक्ति के सामने 2 4 5 बार हमने कोई दोष कर दिया हो तो फिर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती है व्यक्ति की। उसको लगता है कि भाई इसको तो मेरे दोषों का पता है, तो इससे मैं क्या याचना करूं, क्योंकि वो अब माफ़ करेगा नहीं। उसके पास भी तो इतनी सी तो शक्ति है उसकी सहन करने की, मनुष्य के पास तो। इसलिए मनुष्य के पास नहीं जाता इंसान जब परेशान होता है, तो भगवान के पास चला जाता है। उसको भी इतना विश्वास है कि वो मुझे स्वीकार कर लेगा। तप, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं सहन करना। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है गायत्री, ओंकार, या ऐसे जो गीता, रामायण, वेद आदि, उपनिषद आदि जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। तो ये साधन बताए हैं यम नियम तपस्या करने की। और जब व्यक्ति सब तरफ से हार जाता है, उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं होता है, तो उसके लिए फिर ये स्वाध्याय सबसे सरल तरीका माना है। कलयुग में सबसे शॉर्टकट कोई रास्ता है तो वो माना है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है गायत्री मंत्र का जाप, ओंकार का जाप, या फिर ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय। ये सबसे सरल रास्ता है और सबसे कारगर रास्ता है। व्यक्ति को कि कई लोगों ने ऐसी घटनाएं सुनाई, बोलते कुछ भी जीवन में चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा हो गया था, तो मुझे लगता था कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो बस मैंने एक ही काम किया कि मैं गायत्री की शरण में चला गया। पूरे दिन भर गायत्री का जाप चलता रहता था, वाणी से, कभी अंदर मन मन में, जितना भी मिले अनगिनत। और ऐसा चमत्कार हो गया 2-3 साल में कि बिल्कुल शीर्षासन हो गया। जिंदगी जहाँ एकदम से तबाह हो गई थी तो एकदम शिखर पे पहुंच गई, ऐसे लोगों ने बताया। ओंकार का जाप, गायत्री का जाप, तो ये बता रहे हैं ये शरीर के तप हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनका पूजन करना। जो अपने से बड़े हैं उनका पूजन करना। उनका पूजन करना मतलब कई बार हमें बड़ों की बात समझ में नहीं आती है और हम इरिटेट हो जाते हैं, हम उनके ऊपर डाउट कर बैठते हैं, हम उनसे झगड़ा कर लेते हैं, हम उनके ऊपर संशय कर लेते हैं। तो ये फिर हमारा शारीरिक तप खंडित हो गया। शरीर का तप ये है कि हम उनके प्रति मतलब कुछ लोगों को बचा के रखें कि इन पे डाउट नहीं करेंगे, इनसे नाराज़ नहीं होंगे, इनसे झगड़ा नहीं करेंगे, इनके सामने उल्टा जवाब नहीं देंगे, इनसे मन में भी द्वेष नहीं करेंगे। देवों को, द्विज को, गुरु को और प्राज्ञ को, ये 4 बताए यहाँ पर, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ। क्योंकि देव, दैवी शक्तियाँ सबकी सहायता कर रही हैं। द्विज वो है कि वो हमें राह दिखा रहा है कि भाई मैंने अपना दूसरा जन्म धारण कर लिया तो आप भी कर सकते हो, तो वो हमारे लिए आदर्श है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। गुरु हमें उस रास्ते पे लेके जा रहा है, तो वो तो हमारा अनन्य अभिन्न अंग है। जैसे माँ अभिन्न अंग है, ऐसे गुरु भी। और गुरु कभी चेंज नहीं होते हैं, गुरु की टेस्टिंग नहीं होती है बार बार।
उनके स्वामी जी के पास हम गए थे थोड़े दिन पहले, अपने डोमेट वाले स्वामी जी के पास। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। कोई एक हमारे ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा, बोल जी कई बार ना गुरुओं के ऊपर भी डाउट आ जाता है कि ये हमें तो इतनी इतनी बात बताते हैं और ये तो ऐसे जीते ही नहीं है। तो फिर हम कहते तो नहीं हैं उनको, पर हमारे मन मन में संशय चलते रहते हैं कि इनका भी ऐसा ही है, तो हम ठीक हैं या गलत हैं। तो उन्होंने दो बात बताई कि देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उनकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तुम अपनी आँखों से देखते हो, जो कुछ तुम देख रहे हो वो कई बार आँखों देखा हुआ भी सत्य नहीं होता है, तुम नहीं समझ पाओगे। पहाड़ के अंदर अगर कहीं कोई खड्डा भी दिखाई दे ना आपको, तो भी वो जमीन से तो ऊंचा ही है फिर भी पहाड़। तो महापुरुषों में कभी आपको कोई दोष भी दिखाई दे ना, तो आपसे तो फिर भी वो बहुत ऊंचे हैं। तो इसलिए कभी उनके दोषों को मत देखना, उससे फिर अपनी हानि हो जाती है। और दूसरा उन्होंने बताया कि संबंध, कुछ संबंध ऐसे हैं कि वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने माँ और पिता को चेंज नहीं कर सकता है। माँ एक बार जो मिल गई, अब उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, मेरे वाली तो थोड़ी काली है, तो पड़ोसी वाली थोड़ी गोरी है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। मेरे वाला पिता तो थोड़ा अनपढ़ है, पड़ोसी वाला तो अच्छी नौकरी में, ऐसे कोई चेंज थोड़ी किए जाते हैं माता पिता। गुरु चेंज नहीं किए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो पति पत्नी भी चेंज नहीं किए जाते थे, अभी तो प्रथा चल गई, अभी तो चेंज कर देते हैं। बोले ठीक है, ये पसंद नहीं है तो इसको तलाक, दूसरी के साथ शादी। वो भी पति को पसंद नहीं करती है, बोली ये खर्राटे मारता है, रात को सोने नहीं देता है। हाँ, ऐसा सुना मैंने। अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी तो एक बहन ने बताया इसी बात पे तलाक हो गया। उनसे पूछा कि क्यों तलाक, बोले खर्राटे मारते मुंबई में एक बहन ने बताया, बोले इसके मुंह में बदबू आती है, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। ये हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कहीं भी पुराने इतिहास में आपको तलाक शब्द मिलेगा ही नहीं। पता नहीं कहाँ से कोरोना की तरह उड़ता हुआ आ गया और चिपक गया सबको। तो ये कभी चेंज नहीं किए जाते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि देखो, जब आप दही जमाते हो ना, परिवर्तन करना है दूध से दही, तो जामुन डाल के फिर उसको बार बार हिला के नहीं देखा जाता है कि दही बनी कि नहीं बनी। एक बार उसमें जामुन डाला तो थोड़ी देर शांति से उसको रखा रहने दो, और सुबह आप देखोगे तो वो ऑटोमेटिक दूध से दही बना मिलेगा आपको। तो एक बार गुरु बना के फिर बार बार उसको चेक मत करो कि इसको बना तो लिया, ये गुरु के लायक है कि नहीं है, ये तो ऐसे करता है, ये तो बोलता तो ऐसे है, करता तो ऐसे है। तो फिर आपका रूपांतरण कभी होने वाला है नहीं, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ जाएगा। हम दही नहीं बन पाएंगे दूध से। तो जैसे एक बार चेक किया जाता है, एक बार तो सोच समझ के संबंध स्थापित करना चाहिए, लेकिन एक बार जब संबंध स्थापित हो गया तो फिर तोड़ना नहीं चाहिए। किसी के साथ भी संबंध स्थापित करें, हम देश के साथ करें, पति पत्नी के साथ करें, गुरु शिष्य के रूप में करें, तो संबंध निभाने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते। मित्र मित्र के साथ करें, एक दिन देश के साथ संबंध बनाया, अगले दिन देश के साथ धोखा कर दिया। एक दिन पति पत्नी का संबंध बनाया, अगले दिन तलाक हो गया। एक दिन इस व्यक्ति को गुरु बनाया, अगले दिन किसी दूसरे आश्रम में किसी दूसरे को गुरु, मतलब 10 गुरु बना रखे। तो ये 10 गुरु जो हैं, ये ऐसा मतलब हमारा ऐसा जीवन को ऐसा बना देंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक निष्ठ होना चाहिए व्यक्ति को। व्यवसायत्मिका बुद्धि इसमें बताया है, दूसरे ही अध्याय में बताया था। जैसे किसी व्यक्ति को पानी चाहिए और वो कुआं खोदने लगता है, उसको अपना ही पानी चाहिए, तो अब वो 10 फीट खड्डा खोदता है, फिर कहता है यहाँ तो पानी निकला नहीं, तो शायद दूसरी जगह निकल जाएगा। फिर दूसरी जगह 10 फीट का खड्डा खोदता है, फिर बोले यहाँ भी नहीं निकला। फिर तीसरी जगह खोदता है, यहाँ भी पानी नहीं निकला। 1 एकड़ ज़मीन थी, उसमें 10-10 फीट के 10 खड्डे खोद दिए, खेत सारा खराब कर दिया, पानी की बूंद निकली नहीं। अगर ये 100 फीट जमीन एक ही जगह खोद दी जाती तो पानी आ जाता।
मेहनत उतनी ही करनी पड़ी। तो हम ऐसे चेंज करते रहते हैं, देवों को भी चेंज करते रहते हैं। आज हनुमान जी की पूजा की, कल दुर्गा को मनाने लगे, परसों गणेश को मनाने लगे, शुक्रवार को शेरा वाली, और शनिवार को शनिदेव, सोमवार को भोले शंकर। मतलब 3-4 तो इसी परिवार में हो गए। एक दिन माता पार्वती की, एक दिन शंकर जी की, एक दिन गणेश जी की। तो एक ही फैमिली है तो एक को चुन लो। देवों को बदलते रहते हैं, द्विज भी बदलते हैं, गुरु भी बदलते हैं, तो उनको सबका सम्मान करें। मतलब मैं मेरी माँ का सम्मान करूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि औरों की माताओं का मुझे अपमान करना है। सबकी माँ का सम्मान करना है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ भगवान है। सब गुरुओं का मुझे सम्मान करना है, लेकिन मेरे लिए मेरा गुरु सबसे महान है। हमें घृणा द्वेष किसी से भी नहीं करना है, ऊंचा नीचा किसी को नहीं मानना है, लेकिन जो होता है उसकी कीमत होती है। बोलते हैं कि एक जगह तो कोयला भी बहुत वर्षों तक दबा रहे यदि, तो वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, हीरा बन जाता है वो। और जो ऐसे लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं, उन पत्थरों की कोई कीमत नहीं होती है। फिर इधर से आके किसी ने एक ठोकर मारी, फिर उधर चला गया, फिर उधर से किसी ने जूते से ठोकर मारी, उधर चला गया, ऐसे लुढ़कता पुढ़कता रहता है वो। फिर एक जगह जो रहता है, एक जगह जो मंदिर की मूर्ति रहती है, वहाँ के सब सिर झुकाते हैं। और उसने कष्ट सहन किए, उस पर छीनी हथौड़ी जो चलाई, उन चोट को उस पत्थर ने सहन किया है, तब वो पूजा के योग्य मूर्ति बनी है। और जिस पत्थर ने वो हथौड़ी मारते ही वो टूट गया, तो उसने फेंक दिया, बोले इसको सीढ़ी पे डाल दो, कहीं इसकी मूर्ति नहीं बनेगी, टूट गया। तो जब ये तप करना होता है, पूजन करना होता है देव द्विज गुरु प्राज्ञ का, उस समय तो हम चूक जाते हैं, और फिर जिंदगी हमें फेंक देती है एक साइड में। फिर हम पूजा के योग्य बन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने तप किया नहीं, हमने सहन नहीं किया। मतलब अच्छा व्यवहार करें तब तो अच्छे गुरु, अच्छे माता पिता अच्छे, और जिस दिन वो थोड़ा सा डांट दें या थोड़ा धमका दें, तो उस दिन बोले अब आज अच्छे नहीं, तो फिर तो आप तो तप में फेल हो गए तो अब आप पूजा के योग्य नहीं बनेंगे फिर। क्योंकि जो पत्थर सारी चोट सहन कर लेता है, वही देवता का स्वरूप बन पाता है फिर। तो देखो शरीर का तप क्या है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये शरीर का तप है। शरीर के ऊपर बड़ा जोर पड़ता है ऐसा करने में, कहना मानने में, देवों का सम्मान करने में। क्योंकि हमारा शरीर को आदत पड़ गई आलस्य की, प्रमाद की। यहाँ कक्षा में भी आते हैं ना, तो शरीर एक बार कहता है बोल छोड़ो ना, अभी आज तो इतना काम है। बोल देंगे जी कौन सी अटेंडेंस ली जा रही है और कौन सी सैलरी कट रही है हमारी। तो ये शरीर पूजा नहीं करना चाहता है, तप नहीं करना चाहता है शरीर। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम शुचिता आर्जवम सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा, तो इनको हम अपने डायरी में लिख सकते हैं। ये जो बताइए ना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, ये हो गया 1। फिर शुचिता 2, सरलता 3, ब्रह्मचर्य अहिंसा। इनको लिख के फिर शाम को एक बार हम देखें कि आज मैंने ब्रह्मचर्य का कितना पालन किया, अहिंसा का कितना पालन हुआ। आज के दिन में अहिंसा को कौन सा ग्रेड दूं मैं अपने लिए, A, B, C या D। शुचिता को कौन सा ग्रेड दूं, कितनी शुचिता रही शरीर की, मन की, वाणी की, व्यवहार की, भाव की, कौन सा ग्रेड है। हमें पता लगेगा कहीं ना कहीं तो हम चूक जाते हैं, मतलब बहुत संभल के चलते हैं तो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो फिर व्यक्ति को जब पता लगता है ना कि आज मेरा D ग्रेड आया तो कल C तो आना ही चाहिए या B आना चाहिए, और बहुत जल्दी मेरे को A में आना है। ऐसे ही रिजुता की, ब्रह्मचर्य की, इनकी सबकी। तो ये है शारीरिक तप। शारीरिक तप ये नहीं है कि हमने खाना नहीं खाया, आज हमने जल भी नहीं पिया,
वो भी है लेकिन वो छोटा तप है, सरल तप है वो, ये कठिन है, ये वाला करना चाहिए, ये शरीर का तप है। अब वाणी का सुन लीजिए, वाणी का क्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम, वाणी से ऐसे वाक्य बोलना जो दूसरे को उद्विग्न ना करें। नहीं तो व्यक्ति टाउंटिंग में बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को सीधा सीधा बोलता भी नहीं है, लेकिन उसको हर्ट भी कर देता है, तो ये फिर वाणी का तप नहीं है। तो वाक्य ऐसे होने चाहिए जो दूसरे को उद्विग्न ना करें, अनुद्वेगकरम वाक्यम, और खुद को भी उद्विग्न ना करें। कुछ वाक्य खुद को भी उद्विग्न कर देते हैं, कुछ दूसरे को उद्विग्न कर देते हैं, तो ये वाणी का तप है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। सत्य तो बोल रहे हैं पर दूसरे को प्रिय नहीं लग रहा, तो वो उसका लाभ नहीं करेगा वो सत्य। फिर तो बोल जो उसको प्रिय लगे तो क्या असत्य बोल दें ना, उसके लिए भी मना किया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलना चाहिए लेकिन प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और उससे अगली पंक्ति में कहा कि प्रिय होते हुए भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये तो हम कहते हैं बोल जी मेरे थोड़े से असत्य बोलने से उसको अच्छा लगेगा, वो ठीक हो जाएगा, इसलिए असत्य बोल दिया मैंने, तो उसका भी मना किया है कि कितना भी प्रिय लग रहा है तो भी असत्य नहीं बोलना। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम प्रिय हितम च यत्, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। सत्य होता ही हितकारी है। सत्य का मतलब क्या है, हम शरीर के सुख दुख को अपने सुख दुख समझ करके किसी दूसरे के सामने बताते हैं, और दूसरा व्यक्ति भी शरीर के लेवल के ऊपर ही उनको सुन रहा है, और शरीर के लेवल के ऊपर ही वो उसमें कुछ हमारे को समाधान जो भी देता है वो असत्य के आधार पर ही, शरीर के आधार पर ही देता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए था उनके साथ। तो ये सत्य नहीं है, और ये प्रिय तो उसको नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको सत्य बताएंगे तो वो उसका हितकारी जरूर होगा। और यदि आप उसको अच्छा लगने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो उसको प्रिय तो लगा लेकिन उसका हित नहीं है उसमें। तो कभी कभी हमें ऐसे भी होना चाहिए कि जब दूसरा व्यक्ति किसी की शिकायत करता है तो हम अनुद्वेगकर वाक्यों में, उद्विग्न न करने वाले वाक्यों में, सरल वाक्यों में, थोड़े मधुर वाक्यों में हम उस व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि इसमें तो आपकी भी त्रुटि है। इतनी भी व्यक्ति में हिम्मत होनी चाहिए, और इतनी उस व्यक्ति में सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए जिसको कह रहे हैं। कहना उसी को जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको यदि कह दिया तो फिर उल्टा भी हो जाएगा, आपका नुकसान भी हो सकता है। आपने जिस व्यक्ति को बोला है, और उस बोला तो आपने ठीक ही था, पर उस व्यक्ति के अंदर हिम्मत ही नहीं है उसको सुनने की, सहन करने की, तो वो उसको अपने वाले दोष को तो देखेगा नहीं, लेकिन आपके लिए पूरी नकारात्मक ऊर्जा भेजना शुरू कर देगा, और फिर आप परेशान हो जाएंगे वो नकारात्मक उसको लेकर के। आपके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको रोक दें दूरी नकारात्मकता को, तो वो आकर के आपको उद्विग्न कर डालेगी। तो वो एक कहानी सुनाते हैं ना कि वो उसको जो छोटा पक्षी होता है भैया, उसने बंदर को सीख दी और बंदर ने उसी का घोंसला तोड़ डाल दिया। उसने कहा कि इतने बड़े हो, हाथ पैर हैं, देखो मेरे को देखो, मेरे पास तो हाथ पैर भी नहीं है, छोटा सा पक्षी हूँ मैं, और अब बारिश आ रही है तो मैंने कितना सुंदर घर बनाया, देखो इधर से हवा आ रही है, जंगला बनाया, इधर से दरवाजा बनाया, और अब मैं आराम से यहाँ बैठ करके कैसे झूल रहा हूँ, और तुम बारिश में कांप रहे हो थर 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 थर। तो उसको बड़ा गुस्सा, अच्छा तो इतना छोटा सा पक्षी मेरे को शिक्षा देता है, अभी बताता हूँ तेरे को।
तो गया, उसका थोड़ा घोंसला फेंक दिया वहां पर, पक्षी भी जमीन पे हैं, यहाँ भी तोड़ देते हैं। हाँ, बंदर तोड़ देते हैं, बंदर से पंगा मत लेना इसलिए। तो बंदर के रूप में कई मनुष्य भी होते हैं, कई मनुष्य भी बंदर जैसे होते हैं, उनको सत्य बोलोगे ना तो वो फिर आपकी हानि कर देंगे। तो सोच समझ के बोलना। तो ये वाणी का ही तप है। पर चुप रह जाना कोई बात नहीं, अगर कोई दूसरा सुनने की स्थिति में नहीं है तो, या फिर पहले उसको सुनने के लिए तैयार कर लेना उस स्थिति के लिए कि देखो आपको थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आप यदि ऐसे चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। तो ऐसे कह भी सकते हैं। उसको एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। अगर कोई अपना अत्यंत निकट का व्यक्ति है और हम तुले हुए हैं कि इसका तो कल्याण हमें करना ही है, तो फिर तो बार बार प्रयास करना चाहिए। और जिसके बारे में हमें ये है कि हमारी बात सुनेगा भी नहीं और हम बार बार इसको कह भी नहीं सकते, तो फिर मत कहना। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। ये बड़ी कांटे की बात कही है इन्होंने। कह रहे हैं स्वाध्याय किए का अभ्यास। वाणी का तप क्या है? जो पढ़ा है उसका अभ्यास भी करना। केवल इसको बांचना ये ही वाणी का तप नहीं है। अच्छे अच्छे ग्रंथों को बांच लेना या सुन लेना, स्वाध्याय कर लेना, ये इतना मात्र वाणी का तप नहीं है। स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए। जैसा इसमें पढ़ा हमने वैसा फिर आज से ही, मतलब इसी क्षण से ही अपनी क्रियाओं में उसका अभ्यास भी करना, तब वो वाणी का तप माना जाएगा। जैसा इसमें कहा है उसका यदि अभ्यास नहीं किया, ज्ञान किसके लिए है? सारा अभ्यास करने के लिए, जीने के लिए है, केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। पढ़ा हुआ सुना हुआ तो फिर और ज़्यादा वो अहितकारी हो जाता है, क्योंकि पहले कम से कम व्यक्ति में घमंड तो नहीं था। पहले उसको ये तो था कि भाई हम तो कुछ जानते नहीं, सीधे साधे हैं। और जब ये पुस्तकें बांच ली तो ये और मन में आ गया कि हम तो सब जानते हैं, तो ये तो और ज़्यादा नुकसान हो गया फिर। तो यहाँ रुकना नहीं है। पुस्तकें पढ़ करके या किसी व्यक्ति से सुन करके या कहीं टेलीविज़न पे या यूट्यूब पे या कहीं सीडी में सुन करके और उसको अपना स्वरूप मान लिया यदि हमने, तो फिर तो हानि हो जाएगी। सुनना तो एक स्टेप है, उसके बाद फिर वैसा अभ्यास करना। और अभ्यास करने में फिर उद्विग्न मत होना, उसमें वर्षों लग जाते हैं। 1-2 दिन में अभ्यास नाम ही उसका है जो बार बार किया जाए। एक ही दिन में हो जाए तो अभ्यास का ही का फिर तो आप गिरेंगे भी, पढ़ेंगे भी, फेल भी होंगे, 10 बार भी फेल होंगे, फिर भी लगे ही रहना, लगे ही रहना, एक दिन एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। तो स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमयम तप उच्यते, ये वाणी के तप हैं। तो आप शरीर लिख करके उसके आगे ये ऊपर वाले गुण लिख लें, फिर वाणी डैश करके उसके ये तप लिख लें, उसके आगे फिर अपने ग्रेडिंग कर लें। क्योंकि हम शरीर, वाणी और मन तीनों से रोज ही काम करते हैं, और इन तीनों से हमें तप रोज करना है। आज सुना तो आज से ही शुरू करना है कि कहाँ कहाँ हमारा तप खंडित हुआ। तो अब शेष बच गया एक मन वाला, इसको फिर हम कल चर्चा करेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।